सर, आपने बात की पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, उसका क्या तरीकाकार होगा? देखिए, पहली दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मैनिफेस्टो के लिए कमेटी जो तश्कील दी है उसमें ओवरसीज़ को नुमाइंदगी दी है और मुझे कन्वीनर मुकर्रर किया है कि मैं ओवरसीज़ के जो जायज़ मतालबात और ख्वाहिशात हैं उनको अपनी पार्टी के मंशूर में शामिल करवाऊँ। उसमें हमने ये ओवरसीज़ के साथ मुशावरत के साथ ये नुक्ता रखा है कि ओवरसीज़ को 10 पार्लियामान में सीटें दी जाएँ, ताकि अगर इनकी नुमाइंदगी होगी तो वो ये फिर इनके साथ बैठ के बात कर लें कि क्या क्या इनके मुतालबात हैं, क्या इनकी गुजारिशात हैं, क्या इनके मुकदमात हैं जो पाकिस्तान के साथ क्लेम की सूरत में सामने आते हैं। तो वन विंडो इन्वेस्टमेंट फोरम भी हो सकता है, आने जाने के लिए सहूलियात भी हो सकती हैं, ओवरसीज़ के लिए एयरपोर्ट के ऊपर डेस्क भी हो सकते हैं, एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हो सकते हैं। आप वहाँ एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहे हैं OPF के जरिए, तो हम चाहते हैं कि पूरे यूरोप, अमेरिका, बरतानिया से एडवाइजरी काउंसिल, थिंक टैंक का तश्कील दिया जाए, लोगों की राय ली जाए, उनकी स्किल ली जाए, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। इसी तरह फिर हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की बहुत सारी शिकायत है कि उनकी जायदादों पे कब्जा हो जाता है, तो उसके लिए हमने तजवीज़ दी है कि वहाँ पे कब्जा के खात्मे के लिए स्पेशल अदालतें लगे, ट्राइब्यूनल बने, ताकि तमाम ज़िलों में वो ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं और अगर आपकी कोई छोटा मोटा कोई वहाँ पे मसला है तो वो 6 महीने में नान नुफ्का, जायदाद, इनहेरिटेंस, कब्जे की शिकायत, लैंडलॉर्ड टेनेंट, इस तरह के मामलात के ऊपर तेज़ी से वो अदालतें काम करें और आपको लगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वहाँ सुनवाई है और आप यहाँ बैठ के भी अपने मुकदमात लड़ सकें। जी, ट्रेड के हवाले से हमने देखा है कि पहली दफ़ा एक जमात इतना बड़ा स्टेप ले रही है, एक कदम उठा रही है और एक ऐसे शख्स को जो वाकई बिजनेसमैन है और वो चाहता है कि पाकिस्तान और स्पेन के जो मामलात हैं बिजनेस के वो आगे बढ़े, तो इस हवाले से क्या तरजीहात क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान जिस तरह डिफ़ॉल्ट से बचा है तो उसको बचाने के लिए आगे भी तो काम करना पड़ेगा। अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर मिनिस्टरों को ढोल लेके इस्तकबाल ही करते रहेंगे तो इससे पाकिस्तान की तो कोई खिदमत नहीं होगी। पाकिस्तान की ये खिदमत होगी कि वहाँ के ताजर की मसनूआत यहाँ की मंडियों तक पहुँचाई जाएँ और यहाँ के बिजनेस पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वो सरमायाकारी करने से डरते हैं कि वहाँ उनकी जायदाद, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ नहीं है। हम उसके बारे में तजावीज़ तलब कर रहे हैं। अमानत महर से बेहतर आदमी अगर होता तो उसको लगाते, उसका यहाँ तजर्बा है, उसने यहाँ स्टोर चलाए हैं, उसने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके तजर्बा हासिल किया है, सबक सीखा है। हम उसको आगे ले जाके यहाँ पे 400-500 बिजनेसमैन इकट्ठा करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करे, हमें तजावीज़ भी दे, ताकि उनके लिए वहाँ सहूलियात मुहैया की जाए, वहाँ के ताजरों की यहाँ मंडियों तक रसाई के लिए ये ताजर पुल का किरदार अदा करें। इसलिए अमानत महर को कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। इंशाल्लाह ताला वो 160 से 200 रुकनी टीम तश्कील देंगे और इंशाल्लाह ताला पूरे यूरोप से 8-10 रुकनी लोग वहाँ के लोकल सदूर के साथ मुशावरत से बगैर किसी सियासी ढांचे को डिस्टर्ब किए वो अपना यूनिट बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की ही नहीं पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। सर, ये सनत और तजारत की जो वजारत है ये उसके अंडर होगा या ये अलग से एक सेटअप होगा? नहीं, हमने तो इनको मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ट्रेड कोऑर्डिनेटर लगाया है। हुकूमत वक्त इनको ट्रेड कोऑर्डिनेटर या आज़ादी काउंसलर या कोई एम्बेसडर मुकर्रर करती है ट्रेड का, तो बिस्मिल्लाह, मोर देन मैरियर। लेकिन एट द मोमेंट हमने पॉलिसी साज चेंजेस के लिए उनको मुस्लिम लीग नून की आला सतही जो हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें ट्रेड कोऑर्डिनेटर यूरोप मुकर्रर किया है। ये पूरे यूरोप में ट्रेड की जो विंग है पूरा उसको ओवरसी करेंगे। एक बेहतरीन शख्स को जमात ने इस ओहदे के लिए मुंतखब किया है, तो आपकी क्या तरजीहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर हमजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए मुनासिब समझा कि ट्रेड में आके हम अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के विजन है कि हम ट्रेड को और पाकिस्तान को बेहतर करें और सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो है इकनॉमी का, तो उसके लिए ऑलरेडी ही जो चीज़ें हैं उन पे वर्क हो रहा है ताकि जब गवर्नमेंट आए तो उस वक्त एक प्लेटफॉर्म बना हो जो कि डिलीवर कर सके। तो इस वक्त जो मलिक साहब ने और इसहाक डार साहब ने जो हमें बेसिक जो टास्क दिया है वो ये है कि आप यहाँ की मंडियों तक कैसे रसाई की जाए और उसमें जो दरपेश मुश्किलात हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और अगर लोग यहाँ से पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करें तो वो क्यों करें और उसको कैसे हमने इम्प्रूव करना है और उनके दरपेश मसाइल को कैसे हम बेहतर करें। तो उसमें हमारी दोनों तरफ से हैं। जो यहाँ के ओवरसीज़, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो ओवरसीज़ के मुश्किलात हैं, खदशात हैं, जो उनका एक एतमाद शायद किसी हद तक जो ख़राब हुआ है
उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा जब ओवरसीज़ के मुश्किलात को रिजॉल्व किया जाए। और ऐसे ही पाकिस्तान में ट्रेड के बहुत सारे मौके हैं जो यहाँ से इन्वेस्टर वहाँ पे जाके करें। ज़रूरी नहीं कि आप बिलियंस में जाके करें, आप बहुत सारे लोगों को कन्वेंस करके वहाँ पे ट्रेड को लेके जाएं। और उसके बाद जो पाकिस्तान की अगर कोई दरपेश मुश्किलात हैं, यहाँ के लोगों को कोई क्लेम्स हैं उन पर अमल नहीं हो रहा, इंशाल्लाह उनको भी रिजॉल्व करेंगे, ताकि जब तक कॉन्फिडेंस होगा और फिर ही जाके जो है वो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह हम अपने 100% कोशिश करेंगे। जैसे आज जो है यहाँ पे हमारी स्पेन की बॉडी का यानी कि ओवरसीज़ की आज एक बिज़नेस की जो हमारी मीटिंग थी, जिसमें स्पेशल मलिक साहब यूके से यहाँ पे तशरीफ़ लाए और भी दोस्त जो हैं वो यहाँ पे आए, और कौंसल जनरल जो थे वो यहाँ पे आए, FIA से हमारे खड़क साहब यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि मेन जो आज का मकसद यही था कि ट्रेड को और मईशत को कैसे आगे लेके आना है। और उसके लिए मैं पूरे मलिक साहब का और इनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की और इनकी सपोर्ट रही, तो इंशाल्लाह हम बहुत बेहतर करेंगे। अभी हम तब्दीली के अमल से बाहर निकले हैं, जिस तरह तकरीर में कहा गया। दूसरा ये कि हम डिफ़ाल्ट होते हुए बचे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान इंतहाई मुआशी बदतर सूरत हाल से गुजर रहा है, उसमें आप समझते हैं कि आपका कितना बड़ा किरदार है और जमात ने आप पर कितना बड़ा इतमाद किया है? देखें जी, ये तो इसी की पहली कड़ी है ना। आप देखें हमारा जो नारा है वो यही है कि मुल्क जो है वो मियाँ साहब को क्यों पाकिस्तान में सारी जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान क्यों चाहता है कि वो वापस आएँ, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि तरक्की का जो सफ़र जहाँ पे रुका उसको दोबारा स्टार्ट किया जाए। और मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे। और उसके साथ साथ देखें, ये आप एक छोटी सी ले लें, लेकिन एग्जाम्पल है और एक बहुत छोटी है, लेकिन कम से कम एक आपको चीज़ दिखाई दे रही है कि उनके पाकिस्तान जाने से पहले हमारी उनसे मीटिंग हुई सागडार साहब से, मलिक साहब ने जिसका सारा अरेंज किया। और ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं, जो आज बिजनेस की देख रहे हैं, ये जो मूवमेंट्स देख रहे हैं, ये जो बॉडीज बन रही हैं और ये लोग जो काम करने के लिए विलिंग है, ये उसी का हिस्सा है कि एक पाकिस्तान जो है वो मियाँ साहब एक विलिंग है कि उसको मैशियत के हिसाब से बेहतर किया जाए और बाकी जो उसके मुश्किलात हैं उनको भी बेहतर किया जाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुस्लिम लीग नून यूरोप के लिए जो ट्रेड कोऑर्डिनेटर मुंतखब किए गए चौधरी अमानत हुसैन माहर साहब, उन्होंने आज स्पेन के अंदर मुआशी ढांचा जो मजबूत करने के लिए अपनी बॉडी का ऐलान किया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ जो हैं वो मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम देंगी, इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं उनको भी अगर इत्माद में लिया गया तो वो भी पाकिस्तान के लिए सूदमंद होंगे। कमर फारूक, समा न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।